हेलो एवरीवन, आई एम सबुक्ता संधू। आज मैं आपके पास एक रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिसकी आपको मैं टिप्स दूंगी। और इस टिप के बाद आपको ये जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है और बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाएगी। स्टार्टिंग विद दिस। एमसीक्यूज में मोस्टली बच्चों को हमेशा 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है, उनको दोनों ही क्वेश्चन जो हैं राइट लगते हैं। मैं आपको एक टिप देती हूँ। आपने रीडिंग में ट्रू फॉल्स किए होंगे, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। जब भी आप एमसीक्यू करते हो तो उसको एक्चुअली में ऐसे समझ के करो जैसे आप ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कर रहे हो। और वो कैसे करेंगे मैं आप बताती हूँ। सबसे पहली बात जो है, आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन है, हाउ डू स्कूल डील विद स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। और इसमें से मैंने फटाफट जो मेरे कीवर्ड्स हैं मुझे पता है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफिकल्टीज। हाउ डू देन डील, वो डील कैसे कर रहे हैं, मतलब कि जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील कर रहा है। लेकिन कौन से स्टूडेंट्स जिनको डिफिकल्टीज आ रही हैं, मैंने ये नहीं पढ़ने। नाउ माय सेकंड स्टेप इज नॉट टू रीड दीज ऑप्शंस, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद साथ ही थोड़ी सी ऑप्शंस पढ़ते हैं। उसका मतलब आप एक साथ 5 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, समझो मैं ट्रू फॉल्स ही कर रही हूँ। उसके बाद मैं पैसेज पे गई, पैसेज पे मुझे इसके रिलेटेड मैंने पढ़ना शुरू किया, लेट्स से, तो मुझे एक चीज मिल गई, दैट इज स्ट्रगलर। तो मुझे जब स्ट्रगलर मिल गया, मुझे इतना पता चल गया डिफिकल्टी एंड स्ट्रगलर ये सेम सेम ही हो सकता है। तो मैंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर्स से, अब स्कूल डील करता है, अब स्कूल डील करता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एडमिन डील कर रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है। अगर वो बोल रहे हैं स्कूल डील करता है, इसका मतलब यही है। डील का मतलब है कि स्टाफ डील कर रहा है, यानी कि ऑब्वियसली टीचर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर्स ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ से मुझे ये एक क्लू मिल गया, क्योंकि उन्होंने लिखा था स्कूल डील और मेरा ये वाला कीवर्ड मैच कर गया। टीचर्स से दैट दे गिव इंडिविजुअल हेल्प, वो कहते हैं हम इंडिविजुअल हेल्प देते हैं एट द एंड ऑफ द लेसन और आफ्टर स्कूल, मतलब कि जब लेसन खत्म होता है या तो वो तब देते हैं, या फिर जब उनका स्कूल खत्म हो जाता है तब वो देते हैं। सेटिंग एक्स्ट्रा वर्क इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो वो एक्स्ट्रा वर्क भी देते हैं। इन ऑब्जर्व्ड लेसन, यानी कि जो ये उन्होंने लेसन कराए हैं, इन ऑब्जर्व्ड लेसन एनी स्ट्रगलर। अब एनी स्ट्रगलर का मतलब कौन से स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, यानी कि स्ट्रगलर्स वुड बी असिस्टेड बाय टीचर्स। तो यहाँ से अब मुझे पता चल गया, यानी कि अगर स्कूल के बाद पढ़ा रहे हैं तो वो तो एक स्पेसिफिक ट्यूशन टाइप हो गया ना, एक स्पेसिफिक क्लास दे रहे हैं उनको, एक्स्ट्रा क्लास हो गई उनकी। अब मुझे समझ में आ गया कि वो स्कूल उनको एक्स्ट्रा पढ़ाता है टीचर। अब मैं ऊपर जाऊंगी, अब मैंने कोशिश करनी है जो मैं 100% श्योर हूँ, जो क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। दे आर गिविंग एप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ट्यूशन, ये तो एग्जैक्ट मुझे लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, मुझे लग रहा है ये है। देन मैंने ये भी पढ़ना है, दे आर इनकरेज टू कॉपी फ्रॉम, इसके बारे में बात ही नहीं की गई, तो नॉट गिवन है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता। दे आर फोर्स टू एक्सप्लेन देयर स्लो प्रोसेस, इसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं की, सो इट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट गिवन। दे आर प्लेस्ड इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, इसके बारे में भी इन 3 सेंटेंसेस में कहीं बात नहीं की गई, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज बच गई है, अगर मैं इवन नहीं श्योर कि भाई ये है कि नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, आई एम श्योर कि इनके बारे में तो पक्का बात नहीं की गई, फिर मुझे श्योरिटी हो जाएगी यस उन्होंने बोला है कि वो एप्रोप्रिएट ट्यूशंस यानी सप्लीमेंट ट्यूशंस देंगे वो एप्रोप्रिएट, तो मुझे वहां से हो गया, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ बोला है इंडिविजुअल हेल्प। सो मेरा आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से जब भी आपने एमसीक्यू करने हैं, उनको यही सोच के कीजिए कि आप ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन ही कर रहे हैं। सो रीड जस्ट द मेन क्वेश्चन एंड आप उसके बाद लोकेशन फाइंड आउट करो, और लोकेशन को फिर उसके बाद इनके साथ मैच करो कि जो आपका सबसे ज्यादा ट्रू जा रहा है उसको आप सबसे ज्यादा, आपको उनको लगता है इंपॉर्टेंस है, वो सबसे ज्यादा लग रहा है आपको कि मैच कर रहा है, उसको आप टिक कर दीजिए। एंड मोस्टली आपका 80 to 90% आपका आंसर ठीक होगा ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिलअप्स के टिप्स दूंगी। सो प्लीज कीप इन टच विद माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।